कोरोना वायरस या कोविड-19 की दूसरी लहर में ये देखा जा रहा है कि ये फेफड़ों पर पहले से भी ज़्यादा आक्रामक रूप से मरीज को संक्रमित कर रहा है। तो किस तरह से हम घर रहकर ही कुछ होम्योपैथिक दवाओं के साथ अपने फेफड़ों को मजबूत बनाएं, जानेंगे होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर A.K. सोती जी से। नमस्कार दोस्तों, आज हम मुद्गल शो के माध्यम से इस बढ़ते हुए कोरोना काल में बहुत लोग जो पैनिक हो रहे हैं, बहुत लोग जो परेशान हो रहे हैं और बहुत लोगों को जो बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, तो उसके बारे में आज हम होम्योपैथिक की डॉक्टर A.K. सोती जी से जानकारी लेंगे। और डॉक्टर A.K. सोती हमें बहुत कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो इस कोरोना काल में हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। तो स्वागत करते हैं सर का। सर नमस्कार। सर जो कोरोना काल में इतने लोग पैनिक हो रहे हैं और जो परेशानी आ रही है ऑक्सीजन की, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे एलोपैथिक में तो इन सब की दवाई हैं, तो सर थोड़ा सा बताइए कि ये होम्योपैथिक में भी क्या इसका ट्रीटमेंट है? जो देखिए रितेश जी, ये कोरोना का जो इस सेकंड वेरिएशन आया है, जी सर, पहले में और अब दूसरे में अंतर ये है कि एक तो ये स्पीड इसकी बहुत है, जी संक्रमित बहुत तेजी से करता है और ज़्यादा आदमी को संभलने का मौका नहीं देता। जी दूसरा ये है कि हम अब ये स्थिति जब बहुत तेजी से क्रिएट हो रही है तो बहुत तेजी से संसाधन एकदम से नहीं बढ़ाए जा सकते, एकदम नहीं जुटाए जा सकते। इस वजह से कुछ कैजुअलिटीज भी हो रही हैं जो काफ़ी संख्या में काफ़ी है। हमें जो है उन कैजुअलिटीज को रोकने के लिए सब यदि हॉस्पिटल्स की तरफ भागेंगे जी तो सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। जी तो हमें घर बैठ के हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, उन पे कुछ जो है आज आपको मैं टिप्स देने का, होम्योपैथिक में किस तरीके से हम कर सकते हैं। जी सर, मैं पब्लिक के लिए, जनता के आम फायदे के लिए कुछ जो है निर्देश देना चाहता हूँ। सबसे पहले सर, जैसे ऑक्सीमीटर लगा नहीं जानते लोग, उससे बड़ी वो डिमेरिट्स हैं। ऑक्सीमीटर एक इक्विपमेंट है, ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइप का होता है और जो भी आपका वर्किंग हैंड है, सीधा हाथ है, बहुत से लेफ्ट हैंडर होते हैं, मतलब जिस भी हाथ से हम लिखते हैं या जिसको ज़्यादा यूज जिस हाथ करते से हैं, काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, उस हाथ की पहली उंगली, अच्छा इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, इसे तर्जनी भी कहते हैं, जी और उसमें इस प्रकार से इसको लगाकर जी, और 20 सेकंड तक स्थिर रखें। अच्छा, मतलब किसी मेज पे या कहीं पे स्थिर रखें इसको। स्थिर रखना चाहिए, तब इसकी जो रीडिंग आएगी वो रियल रीडिंग है। एकदम से लगा के हटाएं और देखें और कितनी रीडिंग हो गई, इतनी हो गई, तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा उसको काम करने दें और जब 20 सेकंड देखें तो वो उसकी रियल रीडिंग है। ये ऑक्सीमीटर आपको जो है बॉडी में कितनी ऑक्सीजन है इसकी एक रफ जानकारी आपको समक्ष रखता है। जब ऑक्सीजन हम इनहेल ही नहीं कर पाते, जो लंग्स में करीब करीब 7 करोड़ चैम्बर्स, एयर चैम्बर्स होते हैं, जब वो इन्फेक्शन से भर जाती हैं और ऑक्सीजन वहां नहीं जा पाती, तब ऑक्सीजन की कमी जो है ये ऑक्सीमीटर शो करने लगता है। अब उसको दूर करने के लिए यदि 60 से नीचे जा रही है तो थोड़ा विचार करना चाहिए हमें, और उसमें 2 होम्योपैथिक दवाएं खास तौर से काम करती हैं। एक तो कार्बोवेस 30 की आप जो है बार बार यदि ज़्यादा सीवियरिटी के आधार पर उसको रिपीट कर सकते हैं, और काफ़ी यदि एंजाइटी के साथ है, परेशानी भी हो रही है, जैसे ही ऑक्सीजन के लिए क्रेविंग
यदि वो ज़्यादा है पेशेंट में तो कार्बोवेज 200 की आप बार बार जो है मतलब बार बार जो है कितनी देर में, मतलब बार बार का मतलब 10 मिनट भी हो सकता है अच्छा सीवियरिटी के आधार पर, और आधा घंटा 1 घंटा भी हो सकता है। वो सीवियरिटी के हिसाब से थोड़ा सा। अच्छा, क्या नॉर्मल भी खा सकते हैं सर इसको? नॉर्मल जो है 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, मतलब सुबह दोपहर शाम 4-4 गोली? ऐसे प्रिजर्वेटिव नहीं है वैसे ये दवा। हाँ, मगर यदि ऑक्सीजन इनहेल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई समस्या आ रही है, उसमें ज़्यादा है। और एक एस्पियोडर्मा मदर टिंचर आपको बाजार में मिल जाएगा, नहीं तो हमारे पास उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। तो ये जो है लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, लंग्स की पावर बढ़ाता है। तो इसकी जो है 10-10 बूंदें आधे कप पानी में डाल के आप जो है बार बार उसे रिपीट करेंगे तो भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स जो है, पैनिक जो हो रही है, उसकी इंटेंसिटी कम होके और पेशेंट जो है नॉर्मल कंडीशन की तरफ आना शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, इन दवाइयों के लिए हम आपका नंबर यहाँ पे फ्लोट कर देते हैं कि जिनसे कोई आपसे बात करना चाहे या आपसे कुछ समझना चाहे इस चीज़ को। जी, यदि इस समस्या के बारे में और भी कोई बात करना चाहता है और कोई समस्या यदि उसकी है इससे रिलेटेड, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी समाधान होगा उसके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपने सुना, सर ने बताई, सर ने 2 दवाइयाँ बताई हैं जो हमारी ये फ्लोट भी हो रही हैं, और सर ने बताया कि इसको कब लेना है, कैसे लेना है, और अधिक जानकारी के लिए आप सर से बात भी कर सकते हैं और अपनी परेशानी को समझ भी सकते हैं कि सर किस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं। और अगर दवाई भी किसी को लेनी है कोई अवेलेबल, वैसे तो ये हर होम्योपैथिक की दुकान पर अवेलेबल हो सकती है जैसे सर ने बताया, तब भी अगर कहीं नहीं मिल पा रही है तो आप सर के इन नंबरों पर कॉल करके इस दवाई को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और हो सकता है हमारे द्वारा की गई ये पहल, मुदगल शो के द्वारा की गई ये पहल आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचा पाए, और अगर किसी एक व्यक्ति को भी इसका फ़ायदा मिलता है तो हमारा ये प्रयास है बहुत सार्थक होगा। तो धन्यवाद आप सबका, और धन्यवाद डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब ने समय दिया। शुक्रिया सर।